सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड के उन्वान से मारूफ जमाना मुकदमे का फैसला आ गया। इस तलस्सम होशरुबा का पहला बाब सिंध से तुलू होता है, जहां मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहरिया टाउन के दरमियान वसी व अरीज जमीन का तबादला हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस डील को खिलाफ कानून और नाजायज करार देते हुए बहरिया टाउन पर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 7.5 बरस में यह रकम अदा करने के लिए किस्त बंदी कर दी गई और इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट के जेरे निगरानी नेशनल बैंक में एक खुसूसी अकाउंट खोल दिया गया। दूसरा बाब दिसंबर 2018 में खुला, जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के कुछ खातों में बेजाब्तगी बेकायदगी का सुराग लगाया, तहकीकात की और उन्हें जुर्म से नत्थी करते हुए मुंजमद कर दिया। बाहमी समझौते के तहत मजीद किसी किस्म की अदालती कार्रवाई के बगैर 190 मिलियन पाउंड की रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल करने का फैसला हुआ। बरतानवी क्राइम एजेंसी NCA ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को मुतल्ला किया। यहाँ से कहानी का तीसरा बाब तहरीर होता है। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर एहतसाब और अससाजात बाजियाबी यूनिट ARU के सरबराह शहजाद अकबर बागम बाग लंदन पहुंचे। क्राइम एजेंसी की इंतजामिया और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज से मुलाकातें की। यहाँ बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और माहिदा तय पाया। शहजाद अकबर ढोल पीटते हुए वतन वापस आए कि तारीख की सबसे बड़ी रकम बाजियाब कर ली गई जो रियासत पाकिस्तान को वापस मिल रही है। इंतहाई मुजरिमाना वारदात ये हुई कि शहजाद अकबर ने बरतानवी एजेंसी को रकम जमा कराने के लिए रियासत पाकिस्तान के अकाउंट के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून के उस खाते का नंबर दे दिया जो बहरिया टाउन के जुर्माने की अदायगी के लिए खुला था। सादा अल्फाज में ये कि जिस फर्द से बरतानवी एजेंसी ने भारी रकम वसूल करके रियासत पाकिस्तान को भेजना थी, पाकिस्तान के बरसर इख्तिदार ताकतवर गिरोह ने उसी फर्द को वापस कर दी। टैक्स काट कर 171 मिलियन पाउंड से जायद रकम पाकिस्तान तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उससे महरूम कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने वालों को क्या मिला? क्या ये वाकई संगीन करप्शन की वारदात थी? कहानी के मुख्तलिफ अबवाब इन सवालों को निहायत वाज़े जवाब देते हैं। इक्तदार के ऐवानों की नीम तारीख राहदारियों और इस्लामाबाद के कुछ पुरतायुश घरों में मामला तय पाए। मफादे बाहमी की खुफिया मफामती याददाश्त को अमली जामा पहनाने के लिए एक अजूबे रोजगार वारदात दिसंबर के अवाइल में हुई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास रस्मी एजेंडे की तकमील के बाद खत्म होने को था कि शहजाद अकबर ने एक सील बंद लिफाफा लहराते हुए कहा, एक एजेंडा आइटम और भी है। कमोबेश निस दर्जन वुज़रा ने सवाल उठाया कि हमें क्या मालूम इस बंद लिफाफे में क्या है, हम कैसे आंखें बंद करके इसकी मंजूरी दे दें। वजीर आजम ने एतराज मुस्तरद कर दिया। वुज़रा खामोश हो गए। इस खामोशी को एजेंडा आइटम की तौसीक करार दे दिया गया। 2-3 हफ्तों बाद जनवरी 2020 में तहसील सोहारा जिले जहलुम में बहरिया टाउन ने 485 किनाल 4 मरला और 58 मुरब्बा फीट जमीन वजीर आजम इमरान खान के रफीक खास और दस्तेराज जुल्फी बुखारी के नाम कर दी। रातों रात अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट भी रजिस्टर करा दिया गया। जनवरी 2021 में ये सारी जमीन 4 ट्रस्टियों इमरान खान, बुशरा बीबी, बाबर ऐवान और जुल्फी बुखारी पर मुश्तमिल ट्रस्ट के नाम मुंतकिल हो गई। 4 माह बाद ट्रस्ट के चेयरमैन इमरान खान मुतल्लिका अथॉरिटी को खत लिखकर बाबर ऐवान और जुल्फी बुखारी को ट्रस्ट से खारिज कर देते हैं। यूं जमीन समेत ट्रस्ट के सारे असासे मियाँ बीवी की मिल्कियत बन गए। PTI की रियासत मदीना में रकम होने वाली इस पुरस्रार दास्तान ने अमानत व दयानत की एक सूफियाना करवट उस वक्त ली जब 137 साल पुराने ट्रस्ट एक्ट 1882 में तरमीम करते हुए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट 2020 नाफिजुल अमल हो गया। करार दिया गया कि इस्लामाबाद की हदूद में वाक़े तमाम ट्रस्ट नए कानून के तहत खुद को रजिस्टर कराएं, वरना उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। कोई बावर कर सकता है कि खुद अल कादिर ट्रस्ट ने अपने आप को नए कानून के तहत रजिस्टर न कराया और यूं सिर्फ 8 माह बाद कानून की नजर में अल कादिर ट्रस्ट दम तोड़ गया। इसकी सारी जमीन और तमाम असासे इमरान खान और बुशरा बीबी के जाती तसौफ में आ गए। अदालती फैसले में एक और हैरत अफजा कहानी की तफसीलात सामने आई हैं कि जिन दिनों 171 मिलियन पाउंड एक मखसूस खाते में गए और अल कादिर यूनिवर्सिटी का बाब फजीलत खुला, एन इन्हीं दिनों जुलाई और अक्टूबर 2021 में बहरिया टाउन मालिकान की तरफ से 2 किस्तों में बनीगाला के कुर्बो जवार में 245 केनाल निहायती कीमती अराजी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा शहजादी के नाम मुंतकिल की गई। बहरिया टाउन इंतजामिया और बुशरा बीबी के दस्तखतों से एक और माहिदा भी सामने आया है
जिसके तहत अलकादी यूनिवर्सिटी की तामीर, फर्नीचर, हर नौ के साजो सामान और अमले की तनख्वाहों समेत तमाम अखराजात जारिया की जिम्मेदारी बहरिया टाउन ने उठा ली। हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शहबाज शरीफ तक मुतअद्दिद वज़राए आज़म और सियासतदानों पर करप्शन समेत कैसे कैसे इल्जामात नहीं लगे, किसी एक पर भी ऐसे ठोस, नाकाबिले तरदीद और वाज़ेह शवाहिद के साथ मुकदमा नहीं बन पाया। 190 मिलियन पाउंड तो दीदा दिलेरी, बदउनवानी और लूट मार की ऐसी कहानी है जिसमें कोई झोल है न कमी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर 171 मिलियन पाउंड एक मखसूस खाते में डालने और इस खातादार से अरबों रुपए रिश्वत और किकबैक्स के तौर पर वसूल करने की कहानी की तमाम चूल्हे मजबूती से एक दूसरे में पेवस्त हैं और जंजीर की हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी है। यही वजह है कि बयानिया साजी के हुनर में ताक कबीले भी हकलाने लगा है और उसके लिए कारे मोशगाफी मुश्किल हो गया है। 26 बरस तक दूसरों को चोर, डाकू, लुटेरे, मनी लॉन्डर, करप्ट और अवाम दुश्मन करार देने वाला किरदार सिर्फ एक मुकदमे ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। सोने की अंगूठियों और पस चिलमन के मफाद, बाहमी की दास्तानों को जानने दीजिए। लाइक फिक्र बात यह है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। मुमकिन है ये महबूब सुबानी, गौसुल आजम, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी तस्वुरात का कोई मौजज़ा नुमा पहलू हो, जिनका मुबारक नाम खुली करप्शन, बदउनवानी और लूट मार से जुड़ी एक मुतफुन वारदात से जोड़ दिया गया। सितम बालाए सितम ये कि अब तावीलात का हया बाख्ता सिलसिला इस शर्मनाक दलील के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये सब कुछ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के फ़रोग के लिए किया जा रहा था। करप्शन की ये वारदात दर्जनों सवालात उठा रही है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अगर इमरान खान और उनके शरीक जुर्म साथियों ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, तो फिर सैकड़ों एकड़ अराजी, नकद रकम, हीरे जवाहरात और लातादाद दूसरी इनायात की बरखा इमरान खान और बुशरा बीबी और उनके हाशिया नशीनों पर क्यों बरसती रही। क्या कोई कारोबारी शख्स इस किस्म के सौदे का तसव्वुर भी कर सकता है, चाहे उसके सीने में हातम ताई का दिल ही क्यों ना धड़कता हो।